अंतरिक्ष की सैर जितनी रोमांचक लगती है, असल में शरीर के लिए उतनी ही टेढ़ी खीर भी है। हमारा शरीर करोड़ों सालों में धरती के माहौल में ढलकर बना है, जहां गुरुत्वाकर्षण, ऑक्सीजन और कम रेडिएशन होता है। लेकिन जब कोई अंतरिक्ष में जाता है तो ये सब बदल जाता है, और यहीं से शुरू होती हैं हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें। रेडिएशन का खतरा। धरती हमें एक शील्ड की तरह बचाती है स्पेस रेडिएशन से, लेकिन अंतरिक्ष में ये सुरक्षा नहीं होती, जिससे डीएनए डैमेज, कैंसर का रिस्क, दिल की बीमारी और इम्यून सिस्टम कमजोर होने का खतरा रहता है। माइक्रोग्रेविटी का असर। स्पेस में ग्रेविटी न होने के कारण शरीर के फ्लूइड्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे चेहरे में सूजन, आंखों की दिक्कतें और सिर दर्द होता है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और मसल्स ढीली पड़ जाती हैं। दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। मानसिक तनाव और अकेलापन। लंबे समय तक बंद माहौल और कम सामाजिक संपर्क से एस्ट्रोनॉट्स को नींद की दिक्कत, मूड स्विंग और डिप्रेशन भी हो सकता है। धरती पर लौटने के बाद अगर मिशन छोटा हो तो शरीर जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन लंबे मिशन के बाद कुछ असर लंबे समय तक रहते हैं, जैसे आंखों की कमजोरी, हड्डियों की ताकत कम होना और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डैमेज। बच्चों का जन्म स्पेस में। इस पर अभी बहुत कम जानकारी है। जानवरों पर कुछ रिसर्च हुई है, लेकिन इंसानों के लिए स्पेस में बच्चे पैदा करना अभी भी एक रहस्य है। अभी भी कई सवाल बाकी हैं, जैसे माइक्रोग्रेविटी दिमाग पर कैसे असर डालती है और स्पेस में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या होता है। रिसर्च जारी है, लेकिन रास्ता लंबा है। अगर चाहो तो मैं इसका एक 450 शब्दों वाला थोड़ा डिटेल वर्जन भी बना सकता हूं। बोलो तो तैयार कर दूं? You said. You explain in more exciting way in 2000 words. ChatGPT said. बिल्कुल। नीचे आपको एक एक्साइटिंग, कहानी जैसी और रोचक स्टाइल में 2000 शब्दों में विस्तार से बताया गया है कि अंतरिक्ष यात्रा इंसानी शरीर पर कैसे असर डालती है। यह न सिर्फ जानकारी भरा है, बल्कि पढ़ते वक्त आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप खुद स्पेस में घूम रहे हैं। चांद तारों के बीच रहना कितना रोमांटिक लगता है। पर जब हकीकत की ज़मीन छोड़ते हैं तो शरीर की हालत भी जवाब दे देती है। अंतरिक्ष में जाना शायद दुनिया का सबसे एडवेंचरस काम है। सोचो, धरती से हजारों किलोमीटर दूर, वजनहीन माहौल में तैरते हुए नीला ग्रह नीचे दिख रहा है और ऊपर असंख्य तारे। पर क्या आपने कभी सोचा है, इस सपने को जीने के लिए आपके शरीर को क्या क्या झेलना पड़ता है? इंसानी शरीर की एक सीमा होती है। हमारा शरीर पूरी तरह से धरती के वातावरण के हिसाब से डिजाइन हुआ है। यहां की ग्रेविटी, ऑक्सीजन, हवा का दबाव और सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र। जब ये सब हट जाते हैं और इंसान एक नई दुनिया यानी अंतरिक्ष में पहुंचता है, तो शरीर धीरे धीरे चिल्लाने लगता है, भाई ये क्या कर डाला। स्पेस रेडिएशन अदृश्य खतरा। धरती पर रहने वाले हर इंसान को शायद ये अंदाजा नहीं होता कि ऊपर ब्रह्मांड में कितना खतरनाक रेडिएशन तैर रहा है। स्पेस में कोई ओजोन परत नहीं, कोई चुंबकीय सुरक्षा नहीं, सिर्फ आप और कॉस्मिक रेडिएशन की सीधी मार। इसके नतीजे क्या होते हैं? डीएनए डैमेज। हमारी कोशिकाओं का ब्लूप्रिंट यानी डीएनए खराब हो सकता है, जिससे कैंसर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दिल की बीमारियां, हृदय की मांसपेशियों और रक्तवाहिनियों पर असर होता है। नर्व सिस्टम डैमेज। दिमाग और नसों पर भी बुरा असर पड़ता है, जिससे सोचने समझने की क्षमता घट सकती है। माइक्रोग्रेविटी वजनहीनता का कमाल और कमजोरी। अंतरिक्ष में जमीन जैसा कोई ऊपर नीचे नहीं होता। हर चीज तैर रही होती है, पानी, खाना, इंसान, सब कुछ। पर मजेदार लगने वाली ये स्थिति शरीर के लिए बड़ा झटका होती है। शरीर में क्या क्या होता है? चेहरे की सूजन, फ्लूइड्स ऊपर की तरफ खिसक जाते हैं, जिससे चेहरा सूज जाता है और आंखों में दबाव बढ़ जाता है। हड्डियां कमजोर। धरती पर हमारी हड्डियां ग्रेविटी के खिलाफ काम करती हैं। स्पेस में ऐसा नहीं होता, और नतीजा? हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है। मसल्स अट्रोफी। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं क्योंकि उन्हें काम ही नहीं करना पड़ता। दिल का भी असर। दिल, जो ग्रेविटी के हिसाब से खून पंप करता है, स्पेस में कंफ्यूज हो जाता है।
जब आप वापस धरती पर आते हैं तो कुछ समय तक खड़े होने में चक्कर आ सकते हैं। संतुलन का गड़बड़झाला, वेस्टिब्युलर सिस्टम की हालत पतली। हमारा शरीर बैलेंस और ओरिएंटेशन को सेंस करता है कान के अंदर के एक सिस्टम से जिसे कहते हैं वेस्टिब्युलर सिस्टम। माइक्रोग्रेविटी में यह सिस्टम भी दिग्भ्रमित हो जाता है और यही वजह है कि कई एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस सिकनेस, मतली और चक्कर जैसे लक्षण होते हैं। अकेलापन, घुटन और मानसिक तनाव, इमोशनल ग्रेविटी। अब जरा सोचिए, महीनों तक एक छोटे से स्पेस स्टेशन में रहना, वही चेहरे, वही माहौल, कोई ताजा हवा नहीं, न सूरज की धूप, न पेड़ पौधे, बस मशीनें और मॉनिटर। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक साइलेंट वॉर होता है। आम असर क्या होते हैं? नींद की गड़बड़ी, शरीर की सर्कैडियन रिद्म, नींद जागने का चक्र बिगड़ जाती है। मूड स्विंग, कभी हंसी, कभी गुस्सा, कभी निराशा। डिप्रेशन, खासकर लंबी यात्रा में। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स, एक ही टीम के लोग, एक ही जगह, महीनों तक टकराव तो होंगे ही। धरती पर वापस आना भी आसान नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, चलो वापसी कर ली, सब ठीक हो गया, तो जरा रुकिए। रिटर्न जर्नी के बाद क्या होता है? ब्लड प्रेशर की समस्या, वापस ग्रेविटी में आते ही शरीर लड़खड़ाने लगता है। मांसपेशियों में कमजोरी, स्पेस में आराम कर चुकी मसल्स फिर से मेहनत करने को तैयार नहीं होती। सांस, स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरोऑक्यूलर सिंड्रोम, आंखों में दबाव बढ़ने से स्थायी दिक्कतें आ सकती हैं। कई एस्ट्रोनॉट्स को चश्मा लगाना पड़ता है। माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका, रिसर्च से पता चला है कि इस सबके पीछे हमारी कोशिकाओं की पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया का बड़ा रोल होता है। रिसर्च क्या कहती है? आंकड़े, आंकड़े, आंकड़े। 2024 की रिसर्च, स्पेसएक्स के इंस्पिरेशन 4 मिशन में देखी गई हार्ट, किडनी, स्किन और इम्यून सिस्टम से जुड़ी समस्याएं। 2023 की स्टडी, दिमाग के अंदर सेरिब्रल वेंट्रिकल्स में बढ़ोतरी देखी गई, यानी ब्रेन फ्लूइड का असंतुलन। 2022 की रिसर्च, 5.5 महीने स्पेस में रहने वाले 17 एस्ट्रोनॉट्स की हड्डियों में 2.1% घनत्व की कमी पाई गई। स्पेस में प्रेगनेंसी अब तक सबसे बड़ा सवाल। क्या इंसान स्पेस में मां बाप बन सकते हैं? अब तक इस पर बहुत सीमित रिसर्च हुई है, वो भी जानवरों पर। लेकिन इंसानों के लिए स्पेस में प्रजनन, गर्भधारण और बच्चे का विकास एक अनसुलझा रहस्य है। जैसे जैसे हम मंगल पर कॉलोनी बसाने की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम वहां पीढ़ियों तक रहना चाहते हैं तो बच्चे भी होने चाहिए। पर कैसे? अभी भी कई सवाल बाकी हैं। माइक्रोग्रेविटी दिमाग पर लंबी अवधि में क्या असर डालती है? स्पेस रेडिएशन मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की खुद को ढालने की क्षमता, स्पेस में कितनी काम करती है? क्या कोई ऐसी दवा या थेरेपी बन सकती है जो इन सब का मुकाबला कर सके? समाधान की ओर एक कदम, नया विज्ञान, नई उम्मीद। आज वैज्ञानिक कई दिशा में काम कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया टारगेटेड मेडिसिन्स, आर्टिफिशियल ग्रेविटी चेंबर्स, मेंटल हेल्थ सिम्युलेटर्स,